गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के भोलरी लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को सीखते हैं। तो हमने द हिंदू से कुछ उदाहरण और कुछ शब्द लिए हैं। देखिए, एक पढ़ते हैं सेंटेंसेज। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैड टेकन ए कंसिडर्ड डिसीजन। कंसीडर्ड डिसीजन का क्या अर्थ होता है? सुविचारित निर्णय। सुविचारित निर्णय क्या होता है? सुविचारित निर्णय वो होता है जिसके बारे में आपने लंबे समय तक ध्यान से सोचा हो। कंसीडर्ड डिसीजन। टू रीविजिट, फिर से विचार करना। रीविजिट का अर्थ हुआ पुनः विजिट करना भी होता है, और कहीं पर स्थान पर कहीं पर जाना, कहीं यात्रा करना, उसके बाद रीविजिट का अर्थ होता है यहाँ पर फिर से विचार करना। वर्ब है ये, किसी स्थिति या समस्या पर फिर से या एक अलग दृष्टिकोण से विचार करना रिविजिट होता है। द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS टू प्रोवाइड देम रिजर्वेशन। यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने एक सुविचारित निर्णय लिया है। किस पे? क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर फिर से विचार करने के लिए, उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए जो क्राइटेरिया है उस पर पुनः विचार करने के लिए उसने एक सुविचारित निर्णय लिया है। तो ये रिविजिट और कंसीडर डिसीजन का आप लोग अर्थ समझ गए। आगे देखते हैं। आगे कुछ पंक्तियां हैं। द सबमिशन फॉलोज राउंड्स ऑफ ग्रिलिंग। एक यहाँ पर शब्द आया है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का अर्थ होता है जिरह, गहन पूछताछ, आलोचना इत्यादि होता है। फ्रॉम द कोर्ट ड्यूरिंग पास्ट हियरिंग टू रिवील द लॉजिक एंड स्टडी बिफोर जीरोइंग इन ऑन द। एक जीरोइंग इन ऑन यहाँ पर होता है, आया है, यानी किसी एक चीज़ पर ध्यान फोकस करना। जीरोइंग इन ऑन का अर्थ होता है किसी एक वस्तु पर ध्यान फोकस करना। यदि हम हथियार के संदर्भ में इसका लेते हैं तो हम यदि कोई वेपन्स के संबंध में लेते हैं तो हम किसी चीज़ जहाँ पर हमारा लक्ष्य है उस पर हम उसको टारगेट कर रहे हैं। सीधे तौर पर जहाँ पर हम हिट करना चाह रहे हैं, सीधे उस पर हम जीरोइन ऑन करना चाह रहे हैं। तो ग्रिलिंग का अर्थ समझ गए आप लोग। द सबमिशन फॉलोज राउंड्स ऑफ ग्रिलिंग, माने कि जिरह, गहन पूछताछ, आलोचना थी और कोर्ट का ड्यूरिंग द पास्ट हियरिंग, जो पास्ट हियरिंग के समय में, सुनवाई के समय में ये मामले पर गहन पूछताछ और आलोचना का सामना करना पड़ा। ग्रिलिंग का अर्थ नाउन है, व्यक्ति से उनके विचार, आशय, कार्य आदि के बारे में विस्तृत एवं गहन पूछताछ की अवधि, जिरह इत्यादि ग्रिलिंग का प्रयोग होता है। तो ग्रिलिंग का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है, द प्राइम मिनिस्टर फेस्ड ए टफ ग्रिलिंग एट टुडे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री को कठिन माने कि आलोचना का सामना करना पड़ा। ए टफ ग्रिलिंग एट टुडे प्रेस, या पूछताछ, आलोचना इत्यादि का सामना करना पड़ा। तो ग्रिलिंग का अर्थ आप लोग सही प्रकार से समझ गए, नाउन है। जीरोइन इन ऑन समथिंग समवन, फ्रेजल वर्ब विथ जीरो वर्ब। इसका अर्थ होता है टू डायरेक्ट ऑल योर अटेंशन टू वन थिंग। जीरोइन ऑन, इसके मैंने पहले ही बताया था कि टू डायरेक्ट ऑल योर अटेंशन टू वन थिंग, अपना सारा ध्यान एक बात पर लगाना। वी हैव जीरोइड इन ऑन द रियल प्रॉब्लम, हमने अपना पूरा ध्यान जो है वास्तविक समस्या पर लगाया है। वी डोंट सेव इनफ मनी, हम पर्याप्त मात्रा में धन नहीं बचा रहे हैं। तो जीरो इन ऑन का अर्थ और प्रयोग समझ गए आप लोग। इफ़ यू जीरो इन ए वेपन, जैसे कि वेपन के बारे में बताता हूँ। इफ़ यू जीरो इन ए वेपन यू एम इट डायरेक्टली एट समथिंग यू वांट टू हिट। डायरेक्टली एम करना, जहाँ पर आप उसको हिट करना चाह रहे हैं। यदि आप एक हथियार को जीरो इन करते हैं तो आप इसे सीधे उस चीज़ पर लक्षित करते हैं जिसे आप हिट करना चाहते हैं। जीरो इन ऑन टारगेट। एक उदाहरण हमने लिया है जो कि है, कंप्यूटर हेल्प्स द पायलट्स टू जीरो इन ऑन देयर टारगेट्स।
क्या करता है कंप्यूटर जो है वो किस मदद करता है किसको, पायलट को जीरोइंग अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर जीरोइंग करने की, ध्यान केंद्रित करने में, लक्षित करने में, टारगेट करने, हिट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप लोग जीरोइंग का अर्थ समझ गए पूरा उदाहरण के साथ में। आगे है द गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज, एक पंक्ति हमने यहाँ से यहाँ तक है, द गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज होता है युक्ति संगत, किसी चीज़ को युक्ति संगत करना, किसी कार्य को औचित्य स्थापन करना इत्यादि होता है। गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर विदाउट लूजिंग रेवेन्यू बाई रीजिगिंग। रीजिगिंग एक नया शब्द बदलाव करके, पुनर्व्यवस्थित करके, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर कि विदाउट लूजिंग रेवेन्यू बाई रीजिगिंग, एक नया शब्द आया है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक और नोट कर लीजिएगा। रीजिगिंग बदलाव करके, पुनर्व्यवस्थित करके होता है। द 4 मेजर रेट्स ऑफ, 4 जो बड़े रेट्स हैं जो 5%, 12%, 18% और 28%, सभी को पुनर्व्यवस्थित करके उसमें थोड़ा बदलाव करके विथ ए 3 रेट्स फ्रेमवर्क, और किस में बदलाव करके 3 दर ढांचे में, 3 में 8%, 15% और 30% में उसको रीजिगिंग करके एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक स्टडी के अनुसार ये। तो थोड़ा सा और अच्छा से समझ लेते हैं। रैशनलाइज, किसी कार्य का औचित्य स्थापना करना, वास्तविक कारण को संभवतः छिपाने के लिए। डिक्शनरी के अनुसार है, इसका वर्ब है। किसी व्यवसाय या व्यवस्था को बेहतर ढंग से सुसंगठित करना रैशनलाइज होता है। रैशनलाइज द स्ट्रेंथ, रैशनलाइज द मैन पावर, रैशनलाइज द एक्सपेंडिचर्स इत्यादि इसके प्रयोग हैं, आप लोग समझ गए होंगे। रैशनलाइज मैन पावर हो गया, रैशनलाइज स्ट्रेंथ हो गया, रैशनलाइज एक्सपेंडिचर्स। अभी रिजिग वर्ब है, कुछ अलग तरीके से व्यवस्थित करना, पुनर्व्यवस्थित करना, जैसे मैंने बताया था। तो नोट कर लीजिएगा रिजिग का, रिजिगिंग। अगली कुछ पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ रेट चेंजेज हैज आल्सो मेंट दैट ओवर 40% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर वैल्यू नाउ फॉल्स इन द 18% टैक्स स्लैब श्रेणी में। स्लैब 10 एनी मूव टू डोवटेल, ये डोवटेल यहाँ पर एक आया है। डोवटेल का क्या अर्थ होता है? एनी मूव टू डोवटेल दैट स्लैब विथ ए लोअर रेट विल ट्रिगर लॉसेस टू टैक्स किटी। इस प्रकार का उस स्लैब को कम दर के साथ जोड़ने, डोवटेल होता है जोड़ने, के किसी भी कदम से टैक्स किटी को नुकसान होगा, इसका अर्थ यहाँ पर निकलेगा। एक बार और पढ़ लीजिए। 10 एनी मूव टू डोवटेल यानी कि जोड़ने, दैट स्लैब विथ लोअर रेट, ये जो स्लैब है उसको लोअर रेट के स्लैब के साथ जोड़ने से क्या होगा? टैक्स किटी को यहाँ पे बोल रहा है लॉस होगा। डैट नीड टू बी ऑफसेट, ऑफसेट होता है भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना, बाई मार्जिनल हाइक्स, मामूली बढ़ोतरी। मार्जिनल होता है मामूली और हाइक्स होता है वृद्धि। मार्जिनल हाइक करके और जो नुकसान होगा उसको क्या चीज़ से भरपाई होगी? ऑफसेट होगा। मार्जिनल हाइक करके, बढ़ोतरी करके, इन अदर रिमेनिंग मेजर रेट्स, दूसरे जो बड़े रेट हैं, दर हैं, उनमें थोड़ा सा मार्जिनल मामूली रूप से बढ़ोतरी करके उसकी भरपाई किया जाएगा, तो ऑफसेट का ये अर्थ हुआ। तो इस पैरा में जो शब्द आए हैं, टर्नओवर था, एक निश्चित उद्यमी कंपनी की कुल बिक्री, किसी कंपनी में नौकरी छोड़ने वाला स्थान पर नियुक्तियों की दर, कंपनी में श्रम शक्ति परिवर्तन दर इत्यादि इसका अर्थ निकलता है। टर्नओवर नाउन है। डोवटेल थोड़ा समझ लेते हैं। डोवटेल, टू काज समथिंग टू फिट एग्जैक्टली टुगेदर, इसका अर्थ हुआ एक साथ अच्छी तरह से फिट होना या किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ अच्छी तरह फिट करने के लिए डोवटेल हो गया। यदि ये वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका अर्थ हुआ मैंने एक साथ करना, एक साथ जोड़ना, किसी चीज़ को एक साथ फिट कर देना। किसी चीज़ को फिट करने के लिए प्रयास करना, डोवटेल हो गया। तो अब डोवटेल समझ गए। नाउन में जैसे प्रयोग होता है इसका नाउन के रूप में, तो ए टाइप ऑफ ज्वाइंट यूज टू फिक्स 2 पीसेज ऑफ वुड फॉर्मली टुगेदर, लकड़ी के 2 टुकड़े को एक साथ मजबूती से फिक्स करने के लिए ज्वाइंट जो होता है, टाइप ऑफ ज्वाइंट, एक प्रकार का ज्वाइंट जो लकड़ी के 2 टुकड़ों को एक साथ फिक्स करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं डोवटेल। नाउन के रूप में जब यदि प्रयोग होता है तो
तो डॉवटेल का अर्थ समझ गए आप लोग। तो अभी आगे हमारे सामने ऑफसेट। ऑफसेट वर्ब है। तो ऑफसेट का क्या अर्थ होता है बता दिया था कि क्षतिपूर्ति। टू मेक द इफेक्ट ऑफ समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग एंड नोटिसेबल, किसी बात के असर को कम कर देना, क्षति की पूर्ति कर देना और कमी पूरी करना इत्यादि ऑफसेट का अर्थ हुआ। द डिसएडवांटेजेज ऑफ द स्कीम आर मोर दैन ऑफसेट बाई द एडवांटेजेज। जो स्कीम का जो डिसएडवांटेज है, नुकसान है, वो मोर दैन है, क्या है, इससे अधिक है। जो इसके फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा है। जो फ़ायदे से जो कुछ भी लाभ हो रहा है, जो क्षतिपूर्ति हो रही है, पूर्ति हो रही है, उससे क्या है, उसके जो नुकसान है उससे ज़्यादा है। इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है। तो ऑफसेट का अर्थ समझ गए आप लोग। अभी एक कुछ अगला है हमारे सामने। द एयरपोर्ट विल हैव ए रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का क्या अर्थ होता है? श्रृंखलाबद्ध प्रभाव या परिणाम। जब प्रभाव श्रृंखलाबद्ध हो, माने कई चीज़ों पर पड़ता हो चरणबद्ध रूप से, तो इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट्स। देयर विल बी रोड्स बिल्ड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट विच विल सर्व द नीड्स ऑफ द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाई प्रोवाइडिंग देम इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हिंटरलैंड एंड रिड्यूसिंग, हिंटरलैंड होता है अंदरूनी भाग, एंड रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। द एयरपोर्ट विल हैव ए कितना रिपल इफेक्ट होगा, इसका श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ेगा और कई लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वहीं पर सीमित नहीं होगा ये। तो हमने एक उदाहरण के लिए लिया है, देखिए आपको बताते हैं। द इफेक्ट आर इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन एक्शन इवेंट etc that doesn't stop but is experienced on series of things one after the others। घटना कार्य आदि का श्रृंखलाबद्ध प्रभाव या परिणाम हो गया। द डिसमिसल ऑफ द मैनेजर हैड रिपल इफेक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसमिसल हुआ था मैनेजर का, इस सेंटेंस में कहा गया है जिसका इफेक्ट जो है केवल मैनेजर तक ही सीमित नहीं था, बाकी अन्य लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। यानी कि एक उदाहरण के तौर पर गया कि गलत काम करेंगे तो आप डिसमिसल हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव जो था उसका रिपल इफेक्ट पड़ा, उसका श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ा, उसका परिणाम जो था श्रृंखलाबद्ध था। तो रिपल इफेक्ट नाउन है। हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड का होता है समुद्र तट, नदी तट, मुख्य नगरों से दूर का इलाका, पृष्ठ प्रदेश, पक्ष या भीतरी प्रदेश, भीतरी भाग हिंटरलैंड होता है। द रूरल एग्रीकल्चर हिंटरलैंड्स बोलेंगे, द रूरल और एग्रीकल्चर हिंटरलैंड अंदरूनी भाग। अभी आगे का सेंटेंस हमारे सामने है। द फोर्थ स्कॉर्पिन क्लास, द फोर्थ स्कॉर्पिन क्लास कन्वेंशनल सबमेरीन INS Vela was commissioned into the Navy in the presence of Chief of the Naval Staff Admiral Karambir Singh at a ceremony in Mumbai on Thursday। थर्सडे को क्या हुआ था? ये स्कॉर्पियन श्रेणी या पारंपरिक एक सबमरीन को INS बेला को नेवी में शामिल किया गया है। एक नई तो कमीशन्ड का क्या होता है? शामिल किया गया होता है। यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा कमीशन्ड का अर्थ निकलेगा थर्सडे को शामिल का INS बेला को इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की है। और कन्वेंशनल का होता है पारंपरिक, सबमरीन होता है पनडुब्बी। तो इसमें आए प्रमुख शब्दों का आप लोग अर्थ समझ गए। आगे है बेला हैज़ टेकन मेक इन इंडिया स्पिरिट ए नॉच हायर। उसमें एक शब्द आया था ए नॉच हायर का क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पे? तो ए नॉच हायर होगा एक पायदान ऊपर ले जाना, मैंने कि उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है, एक पायदान ऊपर चला गया स्टैंडर्ड में, स्ट्रेंथ में। बेला के कमीशन होने से एक पायदान ऊपर ले गया। अभी आगे कुछ और शब्द हैं हमारे सामने। तो यह है विथ फिटमेंट
उसी के बारे में है, पनडुब्बी के बारे में ही है। विथ फिटमेंट इंडिजनाइज्ड। इंडिजनाइज्ड का क्या अर्थ होता है? स्वदेशी। इंडिजनाइज्ड होगा स्वदेशी, इंडिजनाइज्ड स्वदेशीकरण, स्वदेशी इंडिजनाइज्ड अर्थ यहाँ पर निकलता है इस प्रोजेक्ट सेंटेंस में। विथ फिटमेंट बैटरी, स्वदेशी बैटरी के सेल के साथ, विच पावर ए वेरी साइलेंट परमानेंटली मैग्नेटाइज प्रोपल्सन मोटर्स। क्या करता है, किसको देता है? साइलेंट परमानेंटली मैग्नेटाइज प्रोपल्सन मोटर को वो पावर प्रदान करता है। इंडिजनाइज स्वदेशी बैटरी उसका खासियत है। द नेवी सेड इन ए स्टेटमेंट, नेवी ने कहा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सबमरीन कॉमेंस, शुरू हुआ था। कॉमेंस मैंने क्या होता है? कॉमेंस से क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ का आरंभ होना, शुरू होना, शुरू हुआ था यहाँ पर। कॉमेंस आप भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। कॉमेंस का क्या अर्थ होगा? तो शुरू होना या शुरू हुआ। विद द फर्स्ट कटिंग ऑफ स्टील ऑन जुलाई 14, 2009 एंड इट वॉज लॉन्च्ड एंड नेम्ड बेला ऑन May 6, 2019। इसका काम कब शुरू हुआ था? कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन का फर्स्ट कटिंग ऑफ स्टील और जुलाई 14, 2009 को स्टील कटिंग के साथ में 2009 में इसका काम शुरू हुआ था 14 जुलाई को। और इट वॉज लॉन्च्ड एंड नेम्ड बेला ऑन May 6, 2000, और यह लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया बेला। कब रखा गया? 6 मई 2019 को। तो इंडिजनाइज्ड होगा स्वदेशीकरण, कॉमेंस वर्ब है, आरंभ होना, पास्ट टेंस कॉमेंस होता है, पास्ट पार्टिसिपल उसको होता है कॉमेंस्ड। तो स्टार्ट बिगिन आरंभ होना हो गया। अगला है हमारे सामने बेला इज़, अगला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। बेला इज़ नेम्ड आफ्टर ए टाइप ऑफ इंडियन फिश बिलोंगिंग टू स्टेंग्रे फैमिली एंड द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है सीखा होता है, और डिपिक्ट्स दर्शाती है। उसका क्या है? जो स्टेंग्रे परिवार की मछली, जो उसका नाम रखा गया है कि स्टेंग्रे परिवार की मछली के नाम के ऊपर रखा गया है। और क्रेस्ट सीखा होता है, डिप दर्शाती है। द फिश स्विमिंग अक्रॉस द ब्लू सी। द सबमरीन मास्कोट इज द सब्रे, शुभंकर है जो, इज द सब्रे विच इज एन अमलगमेशन, जो एकीकरण, सम्मिश्रण, समामेलन होता है, ऑफ द सबमरीन एंड द स्टेंग्रे विच सिम्बलाइजेज। स्टेंग्रे, द सबमरीन मास्कोट इज द सब्रे विच इज एन अमल, जो सब्रे है उसका शुभंकर है, और विच इज एन अमलगमेशन है जो एकीकरण, सम्मिश्रण, सम्मेलन, समामेलन है, सबमरीन एंड द स्टेंग्रे, स्टेंग्रे का समामेलन जो सबमरीन के साथ है उसके साथ है। सिम्बोलाइज करता है, प्रतीक, सिम्बोलाइज मैंने प्रतीकित करता है। द मेटामॉर्फोसिस मैंने काया पलट ऑफ द सबमरीन्स कैरेक्टर विथ द क्वालिटीज ऑफ स्टेंग्रे, द नेवी सेड। द INS मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ाता है। कैरी फॉरवर्ड का अर्थ निकलेगा यहाँ पर आगे बढ़ाता है। द लेगसी होता है विरासत। नेम से अर्स्टवाइल होता है भूतपूर्व, पूर्व में। इसका अर्थ हमने बता दिया था, भूतपूर्व होता है, भूतपूर्व होता है अर्स्टवाइल का। भेला व्हिच वाज कमीशनड इन अगस्त, ऑन अगस्त 31, 1973 एज द लीड बोट ऑफ बेला क्लास सबमरीन एंड वाज डीकमीशन, सेवामुक्त कर दिया गया था। डीकमीशन का अर्थ होगा सेवामुक्त करना। जनवरी 25, 2010। डिपिक्ट, एक बार ऐसे प्रमुख जो शब्द हैं उनको पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का चित्र या आरेख बनाकर दिखाना, चित्रांकन करना, चित्रित करना। टू डिस्क्राइब समबॉडी समथिंग इन वर्ड्स, किसी चीज़ को वर्ड में करना, किसी व्यक्ति या वस्तु का शब्दों में वर्णन करना होता है डिपिक्ट्स। द नोवेल डिपिक्ट्स रूरल लाइफ है सेंचुरी एगो, जो नोवेल है वो रूरल लाइफ को, ग्रामीण जीवन को डिपिक्ट करता है सेंचुरी एगो, 1 सेंचुरी एगो का, पहले का। अमलगमेशन क्या होता है? नाउन है ये, एकीकरण, सम्मिश्रण। सिम्बोलाइज वर्ब है ये, थर्ड पर्सन प्रेजेंट, सिम्बलाइजेज टू रिप्रेजेंट समथिंग, किसी का प्रतीक होना, सिम्बलाइज करता है प्रतीक, प्रतीक होना होता है।
तो समझ गए होंगे। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस से क्या अर्थ होता है? नाउन ए कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, यदि पूरा एकदम रूपांतरण हो जाए, पूरा एकदम उसके आकार में, उसके रूप में यदि पूर्ण तरह से परिवर्तन हो जाए तो बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। फॉर्मल है, औपचारिक है, ये नाउन है। एज पार्ट ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत, यदि प्राकृतिक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आकृति में परिवर्तन, रूपांतरण को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल इनटू ए फ्रॉग, टेडपोल क्या हो गया? मेटा, उसका रूपांतरण किस में हो गया? फ्रॉग में हो गया, मेढक में हो गया, तो इसको बोलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस सिंबलाइज अमलगमेशंस आदि का अर्थ समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और थोड़ा सा आया है क्रिटिकल, अच्छा शब्द है, यूज डिक्लाइंस आफ्टर सैचुरेशन लेवल ऑफ इन्फेक्शन इज रीच्ड। तो सैचुरेशन लेवल का यहाँ पर क्या अर्थ होगा? इट यूजेज डिक्लाइंस, इसका जो प्रयोग है घटने लगता है, डिक्लाइंस होने लगता है। आफ्टर द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल क्या होगा? वह बिंदु जिस पर अब और नहीं लोगों, चीज़ों, विचारों आदि को अवशोषित, समायोजित, उपयोग किया जा सकता है। यानी कि वो बिंदु पर ऐसा पहुँच जाए जहाँ से अब वो कुछ भी अवशोषित ना करे, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। द पॉइंट एट विच ए सब्सटेंस विल रिसीव नो मोर ऑफ अनदर सब्सटेंस इन सोल्यूशन, ऐसा घोल हो और जिसमें कोई सब्सटेंस और दूसरा कोई सब्सटेंस को, पदार्थ को अब अवशोषित न करे आगे, केमिकल कॉम्बिनेशन इटीसी, इन सोल्यूशन केमिकल कॉम्बिनेशन में भी किसी रासायनिक मिश्रण में जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को जो अवशोषित न करे, ऐसी अवस्था लेवल पर पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। ए पॉइंट एट विच सम कैपेसिटी इज एट इट्स फुलेस्ट लिमिट, ए पॉइंट एट विच सम कैपेसिटी एज इट फुलेस्ट लिमिट, माने कि किसी चीज़ की कोई क्षमता हो और उसको अपने पूर्णता पर पहुंच जाए, यानी कि फुलेस्ट लिमिट जो है, उसकी जो लिमिट है उस पर पूरा पहुंच गया हो, तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। ए पॉइंट एट विच सम कैपेसिटी इज एट इट फुलेस्ट, माने पूर्ण क्षमता, बाबू उससे आगे उसमें कुछ कैपेसिटी नहीं है, कोई क्षमता नहीं हो, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। तो आप लोग समझे सैचुरेशन लेवल का क्या अर्थ निकलता है? इट यूजेस डिक्लाइंस आफ्टर सैचुरेशन लेवल, जब लिमिट पर पहुंच जाता है, अपने ऊपरी लिमिट पर, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रीच्ड। अब एक उदाहरण हमने लिया था यहाँ पे, आफ्टर ए वाइल सी रीच द सैचुरेशन पॉइंट एंड कुड ऑब्जर्व नथिंग मोर फ्रॉम द लेक्चर्स। कुछ देर के बाद वो अपने सैचुरेशन लेवल पर पहुँच गई और उसके बाद उसको कुछ भी, उसने लेक्चर में से कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी उसने एब्जॉर्व नहीं किया और कुछ भी नहीं सुने, बस ये इसका यही अर्थ निकलता है। एक और सेंटेंस है आगे, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, साक्ष्य है, पर्याप्त, सफिशिएंट करता है पर्याप्त, इन द लिटरेचर, साहित्य में, दैट कंजप्शन ऑफ एफ्लुएंट हाउसहोल्ड्स बोथ डिटरमाइंस एंड एक्सेलरेट, तेजी करना, इंक्रीज ऑफ इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयर इज ए सफिशिएंट एविडेंस इन द लिटरेचर दैट द कंजप्शन ऑफ एफ्लुएंट हाउसहोल्ड्स बोथ डिटरमाइंस एंड एक्सेलरेट एंड इंक्रीज ऑफ इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इमिशंस का एफ्लुएंट का क्या होता है? एडजेक्टिव है, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, धनवान, समृद्ध। और इमिशन का अर्थ होगा, प्लूरल नाउन है, इमिशन है निस्सरण, उत्सर्जन। इमिशंस नाउन है, प्लूरल नाउन है, इमिशंस निस्सरण, उत्सर्जन। सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम पावर स्टेशन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे? पावर स्टेशन से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। आगे है, आफ्टर 40 years देयर इज मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑन बोथ फाइनेंस एंड एडाप्टेशन।
एडाप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। फाइनली रिकॉग्नाइजिंग दैट कोस्ट एंड नियर टर्म, निकट अवधि अर्थ हुआ यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विल हिट द पुअरेस्ट कंट्रीज हार्डेस्ट। उसका जो प्रभाव होगा वो पुअरेस्ट कंट्री पर सबसे ज़्यादा होगा। नियरेस्ट टर्म एडजेक्टिव है, एडाप्टेशंस बता दिया अनुकूलन होता है, और नियर टर्म एडजेक्टिव है, जल्द ही क्या होगा और भविष्य में क्या नहीं होगा इसके संबंध को बोलते हैं नियर टर्म एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है तो नियर टर्म फ्यूचर। कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने। द नियर टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर लोअर इंटरेस्ट रेट, निकट भविष्य में लोअर इंटरेस्ट रेट का क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या भविष्य है। एडाप्टेशंस नाउन है, किसी उपन्यास आदि पर आधारित कोई नाटक या फिल्म रूपांतर, वही एडाप्टेशन नहीं, हम इसका भी अर्थ निकलता है। नई परिस्थिति के अनुसार किसी वस्तु को बदलने की प्रक्रिया, स्थिति, अनुकूलन, एडाप्टेशंस में इसका प्रयोग होता है। तो प्रयोग के आधार पर इसका अर्थ समझ गए आप लोग। आगे है रिट्रैक्शन। द इंडिया एंड चाइना वर्किंग टुगेदर फोर्स द G7 टू मेक ए रिट्रैक्शन। एक इम्पोर्टेंट शब्द आया है इसमें, रिट्रैक्शन। हैज़ सिग्नल्ड द कमिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द G7 नो लॉन्गर सेट्स द रूल। रिट्रैक्शन नाउन है, इसमें जो शब्द आया है किसी प्रस्ताव या कथन को वापस लेने की क्रिया बोलते हैं रिट्रैक्शन, या स्वीकार करना कि कोई कथन असत्य था, या स्वीकार करना कि कोई कथन असत्य था उसको वापस लेने की क्रिया रिट्रैक्शन कहलाती है। एक बयान जिसमें आप स्वीकार करते हैं कि आप पहले जो कुछ कहा या लिखा था वह गलत था, वो रिट्रैक्शन हुआ, नाउन है ये। जैसे कि कुछ उदाहरण है, ही डिमांडेड एन इमीडिएट रिट्रैक्शन एंड अपोलॉजी। उसने क्या मांग किया? उसने मांग किया कि तत्काल इसे वापस लिया जाए। इमीडिएट रिट्रैक्शन, जो आपने बयान दिया हो या बोला है उसको वापस लीजिए और माफ़ी मांगिए। एपोलॉजी होता है माफ़ी मांगी। तो रिट्रैक्शन कथन को वापस लेना क्रिया, या स्वीकार करना कि कोई कथन असत्य था, रिट्रैक्शन का अर्थ हुआ। द न्यूज़पेपर प्रिंटेड ए रिट्रैक्शन फॉर देयर प्रीवियस एरर। उसने अपने पूर्व के गलती के लिए, पूर्व एरर के लिए उसने क्या किया? प्रिंट किया रिट्रैक्शन। ये स्वीकार किया उसमें कि जो हमने पहले दिया था वो गलत था, पूर्व का मिस्टेक था इसमें। और आगे क्या है? आगे तो सिग्नल वर्ब है, ये पास्ट टेंस में इसका यूज होता है, और इसका होता है सिग्नल। पास्ट पार्टिसिपल होगा भाई, और सिग्नल इशारे होना, इशारे करना। सी वॉज सिग्नलिंग वाइडली डैट समथिंग वॉज रॉन्ग, वो उसने इशारा करी थी कि समथिंग इज रॉन्ग होगा इसका। तो आज के सेशन में इतना ही था। फिर कल 8 बजे आपसे मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ में और महत्वपूर्ण शब्दों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। ठीक है।